ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 9वां अध्याय 5वां श्लोक। बहुत ही अच्छी डिस्कशन हमारी चल रही है किस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की, क्योंकि वो भगवान से अल्टीमेटली क्रिएशन करने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। तो इस चैप्टर में वो केवल, और ये प्रार्थनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में प्रार्थना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी हम गीत गाते हैं वो सब प्रार्थना है। हरे कृष्ण महामंत्र जो हम बोलते हैं ये भी प्रार्थना है। इसमें हम बोलते हैं हे राधा रानी, हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हम जो मंगल आरती करते हैं, हम जो गौर आरती, सारी आरतियाँ, सारे मंत्र इज नथिंग बट प्रार्थना है। प्रार्थना हमें हम्बल बनाती है, हमें छोटा बनाती है, लेकिन प्रार्थनाएं सही प्रार्थनाएं होनी चाहिए। सही प्रार्थना करने के लिए हमें भागवत पढ़नी चाहिए। इसलिए हम ब्रह्मा जी द्वारा की गई प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। नहीं तो हमारी प्रार्थना होती है मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आना, इस बार नौकरी का ये इंटरव्यू दिया, ये इंटरव्यू ज़रूर क्लियर हो जाए भगवान, प्रसाद चढ़ाऊँगा। मेरी बेटी के इस बार बेटा हो जाए भगवान, हाँ हम प्रसाद चढ़ाएंगे इत्यादि। ये गलत प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं भक्तिमय होनी चाहिए। हम वास्तव में भगवान के अंश हैं। इन भौतिक वस्तुओं से हमें आनंद, परमानेंट आनंद नहीं मिलेगा। हमें भगवान से, भगवान की सेवा, भक्तों का संग मांगना चाहिए। यही हमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमें प्रोवाइड कर सकता है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, प्रारंभ में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। शुद्ध भक्ति करते रहेंगे, सुनते रहेंगे और भक्तों का संग करेंगे तो ज़रूर हम एक दिन ऐसी ही प्रार्थनाएं कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना में बहुत सीख देने वाली है। हाँ, तो ब्रह्मा जी पहले भगवान की ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान को, उनके अलग अलग गुणों को व्यक्त करते हैं। और इस श्लोक में बोलते हैं ये तो त्वदीय चरणम्बुज कौशगंधम गंधम जिघ्रंति कर्ण विवरे श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरण पर्याशतेषाम नापेशि नाथ हृदयांबुरु हाथ स्वम पुंसाम। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ली जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों से द्वारा सूंघते हैं, कानों द्वारा सूंघते हैं, वे आपकी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी विलग नहीं होते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम भगवान को देखते भी कानों से हैं, भगवान को सूंघते भी कानों से हैं। सब कुछ कान बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तरह से कान एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ से जो अंदर जाता है ना, ये भगवान का नाम, भगवान का ग्लोरी, ये हृदय में उतर कर हृदय को शुद्ध कर देता है। कान एक ऐसा दरवाज़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दरवाज़ा है ये हमारे लिए। आप देखिएगा कि आप किसी धाम में जाते हैं, जैसे वृंदावन या कहीं पर भी, यदि उसके बारे में आप कुछ चर्चाएं सुनते हैं तो आपके दर्शन की क्वालिटी बदल जाती है। हम में से कई सारे लोग भगवान को जानते थे, कृष्ण को जानते थे, बट अब जब हमने श्रवण किया कृष्ण के बारे में तो एक डिफरेंट व्यू हमारा बन गया भगवान के लिए। एक प्रेम सा पैदा हो गया, सुन के, सुनने मात्र से प्रेम पैदा हो गया। ये सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। भागवतम में कथा आती है जो कि आगे आने वाली है कुछ दिनों में। देवहूति नारद मुनि से कर्दम मुनि के बारे में सुनती है और सुनकर ही ये डिसाइड कर लेती है कि मैं कर्दम मुनि से विवाह करूंगी। उसी तरह से रुक्मणी सुनती हैं कृष्ण के बारे में और तुरंत डिसाइड कर लेती है आई विल मैरी कृष्ण ओनली। तो श्रवण करने से हमें अटैचमेंट पैदा होती है। अब ये हमारे ऊपर है कि बॉलीवुड, हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के बारे में श्रवण करें और उनसे अटैचमेंट बनाएं। पैसे के बारे में सुनकर, डिस्कस करके पैसे से अटैचमेंट बनाएं। हाँ, कपड़े, ये वाला स्टाइल, कपड़ों से अटैचमेंट बनाएं, या भगवान के बारे में सुन के भगवान से अटैचमेंट। ये डिसीजन आपको मेरे को लेना होगा, उसके बाद अपने आप होगा। तो ये श्रवण बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं कि आपके बारे में, आपकी जो वैदिक ध्वनि है, कानों से सुनते हैं और तृप्त हो जाते हैं। उनके हृदय रूपी कमल कभी भी विलग नहीं होते। भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भगवान के चरण कमलों के परे कुछ भी नहीं है। और भगवान भी जानते हैं कि मेरे भक्तों को कुछ चाहिए नहीं मेरे से,
वो मेरे चरण कमल मांगते रहते हैं। क्यों मांगते हैं चरण कमल? हाँ, चरण कमल क्या इसलिए मांगते हैं कि उसमें मधु लगा है, मधु, उसको चाटते हैं तो एंजॉय, वाह मज़ा आ गया। ऐसा शहद, नेचुरल शहद तो नहीं मिला। चरण कमल मांगते हैं चरण कमल को दबाने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उनको अपने सर पर धारण करने के लिए। हाँ, उनको और कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी इसको जानते हैं। इसलिए जैसे भक्त भगवान से अलग नहीं होना चाहते, वैसे भगवान भी भक्त से अलग नहीं होना चाहते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं है कि भगवान एक ऐसे खड़े रहते हैं, हाँ आओ जी आओ, चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ, ओके गेट लॉस्ट नाउ। कृष्णा रेसिप्रोकेट्स, भक्त वत्सल, वो भक्त भक्त से जरा सा भी लेता। आपको याद है वो कथा, जब द्रौपदी भगवान की, हाँ, कैसे वो पट्टी बांधती है भगवान के कटने पर, और भगवान कहते हैं कि मैं इसका एक एक धागे का बदला तुमसे तुम्हें दूंगा, और एक एक धागे के, उस जरा सी पट्टी में कितने धागे होंगे, उसके बदले में अनलिमिटेड साड़ी की सप्लाई करते हैं। तो ये कृष्ण हमेशा ध्यान रखते हैं, उनके भक्त बड़े, भगवान से ही तो हम सीखते हैं कि हाउ टू बी ग्रेटफुल टू एनीबडी। लाइक सुदामा, एक ऐसी कहानी सुनाई, हम तो क्या क्या सुना, सुदामा ने तो चने देने से मना भी कर दिया था, हम सुनते हैं कई बार। तो कितने ग्रेटफुल हैं सुदामा के लिए, और सब कुछ दे दिया। तो इस प्रकार ये ग्रेटफुलनेस को भी अगर सीखना है तो कृष्ण से ही सीखा जाए। तो ऐसे हैं भगवान। इसलिए भगवान भी जब देखते हैं मेरे भक्त, कहते हैं कुछ चाहिए, हाँ, ध्रुव महाराज को कहते हैं, ध्रुव ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए बोलो। ध्रुव कहता है कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तुमने तपस्या क्यों करी थी? तपस्या करी थी और तो छोड़ो, आप कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैं तो दूंगा तुम्हें। वो कहता नहीं चाहिए, नहीं मैं तो दूंगा तुम्हें। हाँ, और कैसे देते हैं? हम सुनते हैं ना कि संसार में कोई अगर लंबा रहेगा तो क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, राइट, ये सुना ना आप लोगों ने। तो संसार में लंबा रहने का मतलब ये सब भोगना। लेकिन ध्रुव महाराज को बोलते हैं जितने दिन तुम रहोगे तुम्हारी इंद्रियां कभी बूढ़ी नहीं पड़ेंगी। बताइए, तुम प्रकृति के नियमों में आओगे नहीं। तो ध्रुव महाराज 36,000 साल तक राज्य करते हैं लेकिन वो बूढ़े नहीं होते हैं। बताइए और क्या चाहिए आपको? अगर ये वरदान मिल जाए तो। उसके बाद जब ध्रुव का समय आता है भगवान धाम में, तो मृत्यु नहीं आती ध्रुव को। आपको मालूम है, मृत्यु वहां से चल के आ रही होती है, हाँ, और वैकुंठ से जहाज लेने आ गया होता है। अब वैकुंठ में या ऊंचे के लोकों में आप बिना मरे जा ही नहीं सकते हैं, हाँ। लेकिन अब यहाँ पर तो एक भगवान का ऐसा भक्त है, जो भगवान से कुछ मांगता ही नहीं था, मांगा ही नहीं उसने, फिर भी भगवान सब कुछ देते हैं। तो मृत्यु के सर पर पाँव रखते हैं, लाइक अ लैडर। एक पत्थर होता है ना, कई बार टांगे में चढ़ने के लिए, ऊंची चीज में चढ़ने के लिए हम पत्थर पे पैर, ऐसे ही वो मृत्यु के सर पर पाए रखते हैं और फट से ऊपर बैठ जाते हैं। लो जी, होगी मृत्यु। तो भगवान ऐसे हैं। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भक्त जब कुछ नहीं चाहते हैं तब भी भगवान उनको देना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भगवान आएंगे तो हम बोलेंगे क्या चाहिए बच्चा, कुछ नहीं चाहिए भगवान। अंदर से अलग भगवान को बोलूँगा कुछ नहीं चाहिए तो सब कुछ दे देंगे। हाँ, दिस इज रॉन्ग। हाँ, कि ये स्टाइल समझ लिया, कुछ नहीं बोलूँगा तो सब कुछ मिल जाएगा। उनकी कुछ इच्छा ही नहीं होती। तो ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी भक्त और भगवान के संबंध को। तावत भयम द्रविण देह सुहृद निमित्तम शोक स्पृहा परिभव विपुलश्च लोभ तावन ममेत्य सद्वग्रह आर्तिमूलम यावन्ते क्रीं भयम प्रवणीत लोकः। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं। बहुत सारी चिंताएं हमें हमेशा सताती रहती हैं, है कि नहीं? ये संसार पूरा चिंताओं से भरा हुआ है। हम लोगों को लगता है कि चिड़िया कितना डरती है। चिड़िया दाना चुगने आती है तो कैसे चुगती है, आपने देखा ना, इधर 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 इधर। आपने ऐसा भी किया तो फुर से उड़ जाती है। बताइए, हार्ट फेल नहीं हो जाए उसका किस दिन? इतना डर। हमारा डर भी कोई चिड़िया के डर से अलग नहीं है, ध्यान रखिए। हम भी निरंतर डरे रहते हैं, ये हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, ये नहीं मिला तो, वो मेरे को नहीं मिली तो क्या होगा, जान दे दूंगा अपनी। और दे ही देते हैं लोग जान। हमेशा कोई ना कोई भय हमें सताए रहता है, क्योंकि ऐसा शास्त्र बताते हैं कि बलवान को बल के जाने का भय होता है, रूपवान को रूप के जाने का भय होता है, पुत्रवान को पुत्र के जाने का भय होता है। जो भी हमारे पास वस्तु है उसको खो जाने का भय हमेशा सताता रहता है, क्योंकि हम देखते हैं निरंतर खोते हुए लोगों को, इन चीज़ों को। इसलिए
यहाँ बता रहे हैं कि समस्त भौतिक चिंताओं से हमेशा उद्विग्न रहते हैं, इसलिए वो नशे के धुएं में क्या है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाने की कोशिश करते हैं या प्याले में डुबाने का प्रयास करते हैं। वे सदैव भयभीत रहते हैं, सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइट विथ समबडी, ताकि मैं इनका रक्षा कर पाऊँ। वे शोक और अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित हैं। शोक से तो पूरित हैं ही, शोक ही है ना, जब भय हमेशा ही भय है, हमेशा ही शोक है। और अवैध इच्छाएं, उनकी इच्छाएं अवैध हैं, उन इच्छाओं की वजह से वो और नीचे गिरते चले जाते हैं, क्योंकि उनकी वो इच्छाएं उनको गलत काम करने पर मजबूर करती है, जो कि गलत है शास्त्रीय तौर पर, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो तथा लोभवश मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। सारा का सारा भाग दौड़ सब कुछ क्या है, किसके ऊपर है, मैं और मेरा, नथिंग मोर देन मैं और मेरा। और वो मैं कौन है, वो मैं ये शरीर। अब ये शरीर कौन है, आप लोगों ने कभी किसी शमशान में गए होगे, चिता जलाई होगी, हाँ, क्या बचता है बताइए थोड़ी देर में, कुछ घंटों में मिलता क्या है वहाँ पर। हम जब ऐसी जगह में बैठते हैं थोड़ी देर में क्या मिलता है वहाँ, आपको, आपने देखा ही है, वो हड्डियाँ, जो अस्थि पंजर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, कुछ हड्डियाँ शरीर की पड़ी बच जाती हैं। वो हड्डियाँ भी अगर आप जलाते रहोगे तो छोटी होती जाती है, छोटी होती है, एक समय बाद वो राख बन जाती है। अगर आप उसको चुगोगे नहीं तो वो खत्म ही हो जाती है, अगर आप आग जलाते रहो, यानी कि कुछ नहीं बचता है। मैं जो था वो अब राख है। बताइए, अब यही जो हमारे संबंध, हम जिनके बारे में इतनी चर्चाएं करते हैं, वो आत्मा के लेवल पे नहीं, आत्मा तो कभी नहीं मरती है, बात तो सही है, लेकिन हम संबंध आत्मा के आधार पर नहीं बनाते हैं, इस शरीर के आधार पर बनाते हैं। और ये शरीर जल जाता है, हमने खुद जला है, हाँ, हम सभी के परिवारों में कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी दिन अग्नि देनी होती है, हाँ, या उसको देखना ही होता है। और लेकिन हमारे सारे संबंध उसी शरीर के आधार पर, सारे काम पूरे जिंदगी में उसी के चक्कर में लगा रहा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं और मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं, तब तक जब तक कि वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक वो ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल हम कई बार लेते हैं कि एक बच्चा है, जब वो सड़क पार करता है तो पिताजी की उंगली पकड़ लेता है, और पिताजी की उंगली पकड़ता है, बच्चों को देखा आपने, एक टांग पे थोड़ा ऐसे उछल के चल रहा है, और वहाँ ज़बरदस्त ट्रैफिक आ रहा है, आपको कोई चिंता नहीं है कि नहीं। पिताजी दिन भर इतनी चिंता में रहते हैं, बच्चे को कहते हैं तेरे को कोई चिंता ही नहीं है, बच्चा अपना खेल रहा है, कूद रहा है, क्योंकि वो पिताजी पर डिपेंडेंट है। ही नोज कि मेरे पिताजी मेरी रक्षा करेंगे। उसी तरह से जब हम भगवान पर डिपेंड हो जाते हैं, नोइंग दैट कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, तो हम भी ऐसे हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि यदि कोई पारिवारिक मामलों में विचारों से उद्विग्न रहे तो किस तरह वह भगवान का नाम ले, आप बताइए ना। इतनी चिंता है, आपको पता भी है, नौकरी में चिंता है, घर में है, वो पॉलिटिक्स चल रही है ऑफिस के अंदर, घर में भी थोड़ा माहौल ऐसा ही है, पैसे की कमी हो रही है, कैसे करें। तो भौतिक जगत का हर व्यक्ति इन विचारों में डूबा है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे, धन की रक्षा कैसे करे, कैसे मित्रों संबंधियों के साथ चल के रहे, और इस तरह वह यथा स्थिति बनाए रखने के लिए भयंकर प्रयास करता है, सदैव भय और शोक से ग्रस्त रहता है। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया ये श्लोक बड़ा उपयुक्त है कि कब तक, अरे ये चिंता ही इसलिए है क्योंकि हम भगवान की शरणागति नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब चिंता से मुक्त होंगे तो भजन करेंगे, जबकि भजन करेंगे, भगवान की शरणागति करेंगे, तभी चिंता से मुक्त होंगे। चिंता से मुक्त मतलब चिंताएं रहेंगी तो भी चिंता नहीं रहेगी। भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी अपने को अपने घर का स्वामी नहीं मानता, वह हर वस्तु भगवान के सर्वोच्च नियंत्रण पर छोड़ देता है, अतः उसे अपने परिवार के भरण पोषण अथवा अपने परिवार के हितों की रक्षा करने का कोई भय नहीं है। प्रयास करता है रक्षा करने के लिए, सब कुछ प्रयास करता है, लेकिन चिंता नहीं करता। वो कहता है जैसी भगवान की इच्छा। इस शरणागति के कारण उसे संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं। हाँ, यदि कोई आकर्षण है भी तो इंद्रिय तृप्ति के निमित्त ना होकर भगवान की सेवा के लिए। वो धन एकत्रित करता है, हो सकता है कि वो धन एकत्रित करे, नौकरी करे, बिजनेस करे, लेकिन कृष्ण के लिए करता है, भोगने के लिए नहीं करता है। इस तरह भक्त के लिए धन का अर्जन चिंता का कारण नहीं बनता, क्योंकि राम जी का क्या कहते हैं, वो एक व्यक्ति ने सारे उसको बोला कि तुम ये जो गेहूं पड़े हैं यहाँ पर, इसकी रक्षा करना, चिड़िया आके खा जाएंगी। और थोड़ी देर में देखा सारे कबूतर आके वो खाने लगे, सब कबूतर खा गए। उन्होंने क्या कर रहे हो तुम,
उसने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खा गई चिड़िया भर भर पेट। राम जी का ही तो था गेहूं, राम जी का खेत, राम जी का चिड़िया, राम जी की खा गए। कहने का मतलब है कि वो प्रयास करता है अपना जितना लिमिटेड प्रयास, और फिर भगवान की इच्छा देखता है क्या है। कि कई बार हमारे प्रयास करने के बाद भी हमें वांछित फल नहीं मिलता। हाँ, हम उसमें कमियां देखते हैं, हम उसमें इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लाख इम्प्रूव करने के बाद भी कई बार हमें रिजल्ट वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। तब ऐसे में हम अपना प्रयास करते रहते हैं, भक्तिमय, भक्ति के साथ, भक्ति को बंद करके नहीं, भक्ति को करते करते, और हार जीत को स्वीकार करते चलते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी डिप्रेशन में आके आत्महत्या नहीं करता। ऐसा व्यक्ति कभी किसी दूसरी स्त्री की तरफ देखने के प्रयास नहीं करता, क्योंकि वो कहता है जो भगवान की इच्छा से मुझे मिल रहा है वही मुझे एक्सेप्टेबल है। क्योंकि भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा के भाव में स्वीकार करता है, अतः धन संग्रह रूपी विष दंत उखाड़ दिए जाते हैं। तो बता रहे प्रभुपाद ऐसा हो जाता है जैसे कि एक सांप के अगर जहरीले दांत निकाल दिए जाएं तो वो घातक नहीं रहता उसके बाद। उसी तरह से ये इंद्रियां बड़ी घातक है। लेकिन इंद्रियों से यदि इंद्रियों को भोग करने का ये जो विष है ये निकाल दिया जाए तो वो इंद्रियां अब घातक नहीं रहती है। उन्हीं इंद्रियों से अब हम भगवान की सेवा कर पाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक ब्रह्मा जी हम लोगों को बताते हैं, खासतौर पर गृहस्थों को, कैसे हमें अपना जीवन जीना चाहिए कृष्ण भावना मृत में। अपने परिवार को इसी उद्देश्य से चलाना चाहिए, हर काम इसी उद्देश्य से करना चाहिए, एंड वी शुड लीव द रिजल्ट ऑन कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।